पटना की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, एग्जिट पोल का सबसे बड़ा दावा और बिहार की राजनीति में मचा जबरदस्त घमासान। 30 साल से बीजेपी का गढ़, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या इस बार किला ढहने वाला है? एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि जन सुराज के प्रशांत किशोर बाजी मार सकते हैं, जबकि बीजेपी अपने कैडर वोट और 3 दशक के रिकॉर्ड पर पूरा भरोसा जता रही है। सवर्ण वोटों में सेंध, मुस्लिम वोटों का समीकरण, तेज प्रताप यादव का खुला समर्थन, तेजस्वी यादव की सीमित मौजूदगी और चुनाव आयोग तक पहुंची शिकायतें। बांकीपुर की लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि बिहार की 2027 की राजनीति का ट्रेलर बन चुकी है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर एग्जिट पोल प्रशांत किशोर को बढ़त क्यों और कैसे दिखा रही हैं। बीजेपी को अब भी जीत का भरोसा किस आधार पर है? चुनाव प्रचार में कौन कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा असर डाल गए और नतीजों से पहले आरोप प्रत्यारोप की सियासत क्यों तेज हो गई है? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने से पहले ही बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। 3 अगस्त को मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले सामने आए कई एग्जिट पोल जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बढ़त मिलने की संभावना जता चुके हैं। यही वजह है कि ये चुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं बल्कि बिहार के बदलते राजनीतिक समीकरणों का बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस उपचुनाव में करीब 34.16% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान भरत तिवारी एनकाउंटर, दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन, पेपर लीक, महंगाई, भ्रष्टाचार और सम्राट चौधरी के 100 दिनों के कामकाज जैसे मुद्दे लगातार चर्चाओं में रहे। माना जा रहा है कि इन मुद्दों ने खास तौर से युवा मतदाताओं के बीच चुनावी माहौल को प्रभावित किया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रशांत किशोर को उनकी व्यक्तिगत पहचान और राजनीतिक रणनीतिकार की छवि का फायदा मिला है। वहीं जेजेडी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद तेज प्रताप यादव खुलकर प्रशांत किशोर के समर्थन में उतर आए। दूसरी ओर तेजस्वी यादव लंबे समय तक विदेश दौरे पर रहे और चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में ही आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में सक्रिय हो सके। इससे विपक्षी वोटों के समीकरण पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशांत किशोर के समर्थकों का दावा है कि इस बार जनसुराज ने बीजेपी के पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक और मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी अपनी पकड़ बनाई है। विश्लेषकों का अनुमान है कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ वोटों में सेंध लगाने की कोशिश जनसुराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा करीब 30,000 युवा मतदाताओं को भी इस चुनाव में निर्णायक माना जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। बांकीपुर सीट पर बीजेपी का लगभग 3 दशक का मजबूत राजनीतिक रिकॉर्ड रहा है। पार्टी को भरोसा है कि उनका कैडर वोट, एनडीए का पारंपरिक समर्थन और मतदान के दिन बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता इस बार भी जीत सुनिश्चित करेगी। पार्टी नेताओं का दावा है कि कायस्थ और कोयरी समुदाय समेत उनका जो मुख्य वोट बैंक है उनके साथ मजबूती से खड़ा है और उनको समर्थन भी दे रहा है। इस बीच चुनावी नतीजों से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से मुलाकात कर पटना पुलिस और जिला प्रशासन पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कुछ अधिकारियों ने मतदाताओं को डराने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है। साथ ही पटना के एसएसपी के खिलाफ नामजद शिकायत भी सौंपी। वहीं एनडीए नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर पहले ही अपनी हार भांप चुके हैं, इसलिए चुनाव परिणाम से पहले माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर जेडीयू महासचिव श्याम रजक ने भी कहा कि जनता अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर चुकी है और प्रशांत किशोर की आपत्तियों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एग्जिट पोल का अनुमान सही साबित होगा और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर देंगे, या फिर बीजेपी अपने 30 साल पुराने गढ़ को बचाकर ये संदेश देगी कि उनका संगठन और कैडर आज भी अजेय है। 3 अगस्त की मतगणना सिर्फ बांकीपुर का विधायक तय नहीं करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि बिहार की राजनीति में बदलाव की हवा चल रही है या पुराना किला अभी भी पूरी मजबूती से खड़ा है। नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं? बांकीपुर में किसका झंडा लहराएगा? लिखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।